नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, आज हम चैप्टर नंबर 5 साझेदार का प्रवेश और उसमें क्वेश्चन नंबर 16 की गणना करेंगे। अब जो सवाल हम गिनवाने जा रहे हैं वो है तो प्रवेश के ही सवाल और मेथड भी वही है, सब कुछ वही है, लेकिन अब जो सवाल आएंगे आपके उसमें आपको आंसर दिया होगा और उस पर से आपको ये निकालना होगा कि साझेदार कितनी रोकड़ लाएंगे और कितनी ले जाएंगे। मतलब आपको जो पूंजी की अंतिम बाकी है वो सवाल में दे रखी होगी, आपको सिर्फ इतना ज्ञात करना होगा कि साझेदार उसके लिए कितनी रोकड़ लाएंगे और कितनी ले जाएंगे। बोर्ड की परीक्षा में ऐसे सवाल भी बहुत बार पूछे गए हैं और आपका 16 नंबर से लेकर 20 नंबर के सवाल यानी 16, 17, 18, 19, 20 ये 5 सवाल में आपको कोई ना कोई एक सवाल बोर्ड में पूछे गए हैं, जो आप आगे के बोर्ड के पेपर देखेंगे तो आपको खुद ही पता चल जाएगा। तो इन सवालों को भी ध्यान से गणना करना है आपको। तो क्वेश्चन नंबर 16 देखेंगे। पार्श्वी और अनेरी 2:1 के प्रमाण में लाभानी बांटने वाले साझेदार हैं। ये दिया है पुराना प्रमाण पार्श्वी और अनेरी का। तारीख 31 दिन 2016 के दिन उनकी पेढ़ी की पक्की तलपट निम्नलिखित दी गई है। पक्की तलपट देखेंगे आगे। पक्की तलपट में एंट्रियां देखेंगे और समायोजन देखकर जो एंट्री से रिलेटेड समायोजन होंगे उस पर टिक मार्क करेंगे। तो सबसे पहला समायोजन आपको दिया है नया लाभ हानि का प्रमाण, जो हमने पहले यहाँ पर लिख लिया है, पुराना प्रमाण और नया प्रमाण। हैंसी पूंजी के रूप में 40,000 रोकड़ लाएगी, तो इसकी एंट्री हम मतलब डायरेक्ट करेंगे। लोन पर 1 वर्ष का ब्याज चुकाना बाकी है, इसलिए लोन पर हमने टिक मार्क कर दिया है। पार्श्वी ने निजी खर्च के 5600 लाभ हानि खाते उधार किए, इसकी भी डायरेक्ट एंट्री होगी। पुनर्गठन खर्च के 8400 अनेरी ने चुकाए हैं, तो ये अनेरी के खाते में लिखा जाएगा, डायरेक्ट एंट्री होगी। ख्याति का मूल्यांकन 90,000 किया गया, ये आपको नई ख्याति दे रखी है। अब लास्ट पॉइंट आपको क्या दिया गया है सवाल में, हैंसी की पूंजी को आधार मानकर पार्श्वी और अनेरी की पूंजी नई पेढ़ी में नए लाभ हानि के प्रमाण में रखनी है। यानी हैंसी जो पूंजी ला रही है उसको हमको आधार मानना है, पार्श्वी और अनेरी की पूंजी नई पेढ़ी में नए लाभ हानि के प्रमाण में रखनी है। और आवश्यक समायोजन साझेदारों के चालू खाते लिखना है, यानी जो भी इसका फिर जो आता है आवश्यक समायोजन वो साझेदारों के चालू खाते में ले जाना है। सवाल में आपको चालू खाता नहीं दिया है, लेकिन आपको ले जाना है चालू खाते, इसीलिए आपको चालू खाता भी इस सवाल में बनाना होगा। यानी हमने कुल 5 खाते तैयार किए हैं, पुनः मूल्यांकन खाता, साझेदार का पूंजी खाता, साझेदारों का चालू खाता, रोकड़ खाता और पक्की तलपट। एंट्री हमने सब लिख दी है। सबसे पहले आपको संपत्ति लेना पक्ष से शुरुआत करेंगे। दी गई है ख्याति, तो ये पुरानी ख्याति है और पुरानी ख्याति हम जानते हैं कि पुराने साझेदारों के बीच पुराने प्रमाण में बांट देते हैं। तो साझेदार के पूंजी खाते उधार पक्ष में लिखेंगे ख्याति खाता 14,000 और 7,000, यानी 2 और 2:1 में बांटेंगे तो 14,000 7,000 आया। चालू खाता हमने इसीलिए बनाया है क्योंकि जो ख्याति से संबंधित एंट्री है या फिर नए साझेदार से संबंधित एंट्री है उसकी गणना मात्र चालू खाते में करेंगे, बाकी सब कुछ हम पूंजी खाते में ही करेंगे। तो हमने ख्याति यहाँ पर बांटी है 14,000 और 7,000। मकान आपको दिया है और कोई समायोजन नहीं है तो हमने सीधे बाहर लिख दिया। फर्नीचर पे कोई समायोजन नहीं है, सीधे बाहर लिखा। स्टॉक पे कोई समायोजन नहीं है, सीधे बाहर। देनदार पे कोई समायोजन नहीं है, सीधे बाहर। रोकड़ की बाकी दी है तो रोकड़ खाते में बाकी लिख दी। शेष आगे लाई 56,000 है यहाँ पर। आगे आपको पूंजी दायित्व पक्ष में जाएंगे और पूंजी दायित्व पक्ष में आपको दे रखा है, पूंजी दे रखी है, पूंजी हम लिख देंगे 91,000 84,000। शेष आगे लाए जमा पक्ष में। पूंजी अनामत है, हम बांट देंगे पूंजी अनामत 2:1 के प्रमाण में, तो 9800 और 4900। कारीगर बचत खाता ये हमारा दायित्व है, तो हम दायित्व में पक्ष में लिखेंगे। पक्की तलपट में कारीगर बचत खाता 7,000। कारीगर लाभ भाग फंड ये भी हमारा दायित्व है, तो दायित्व में लिखा जाएगा 8,400। 10% की लोन हमने लिख दी 35,000। लेनदार हमने लिखा 39,900। यानी सारी एंट्री हमने कंप्लीट कर ली है। अब हम समायोजन देखेंगे। समायोजन में पहला समायोजन दिया है आपको, हैंसी साझेदार के रूप में प्रवेश कर रही है, हैंसी नया साझेदार है और पहला समायोजन है नया लाभ हानि का प्रमाण 3, 4, 2 रखना है, यानी हमको नया प्रमाण दे रखा है। अब जब पुराना प्रमाण और नया प्रमाण दे रखा है तो हमें त्याग निकालना पड़ेगा सवाल में। तो त्याग सबसे पहले निकालेंगे, तो त्याग बराबर होता है पुराना माइनस नया प्रमाण। पार्श्वी का निकाला हमने 2/3 - 3/9, तो ये हो गया 27। 9 दूनी 18 और 3 त्रिका 9, 18 - 9 यानी 9/27।
अनेरी का हमने निकाला 1/3 -4/9, यानी 9 - 12/27 बराबर -3/27। इसको काटा हमने तो आया -1/9। मतलब इस सवाल में अनेरी कर रही है लाभ और पार्श्वी कर रही है त्याग। मतलब अनुपात इसमें निकलेगा नहीं, क्योंकि सिर्फ त्याग कौन कर रहा है, पार्श्वी कर रही है। अनेरी को क्या हो रहा है, लाभ प्राप्त हो रहा है। मतलब जो भी ख्याति रहेगी, मतलब नया साझेदार जो भी ख्याति लाएगा या उसके भाग की ख्याति होगी, वो अनेरी भी अपने लाभ के प्रमाण में प्राप्त करेगी। आगे देखेंगे हम समायोजन नंबर 2। नए लाभ आने के प्रमाण से हमने त्याग का प्रमाण निकाला। अब समायोजन नंबर 2 देखेंगे। हैंसी पूंजी के रूप में 40,000 रोक कर लाएगी। तो समायोजन नंबर 2 की हम एंट्री क्या करेंगे, पूंजी ला रही है तो हम जानते हैं एंट्री क्या होती है इसकी, रोकड़ खाते उधार 40,000 और हैंसी के पूंजी खाते का 40,000। अब इसकी हम कर देंगे खतौनी। खतौनी रोकड़ खाते के उधार पक्ष में लिखेंगे 40,000 और यहाँ पर लिखेंगे हैंसी का पूंजी खाता 40,000 और हैंसी के पूंजी खाते जमा पक्ष में लिखेंगे रोकड़ खाता और हैंसी के कॉलम में हम लिख देंगे 40,000। ये हो गया आपका समायोजन नंबर 2 कंप्लीट। समायोजन नंबर 3 देखेंगे। लोन पर 1 वर्ष का ब्याज चुकाना बाकी है, तो चुकाना बाकी है इसलिए दायित्व तो कहलाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे 10% की लोन का ब्याज चुकाना बाकी। 35,000 का 10% 1 साल का है तो आएगा 3500। और दायित्व है, एक एंट्री यहाँ पर करेंगे तो दूसरी आएगी पुनः मूल्यांकन खाते के उधार पक्ष में 10% की लोन का चुकाना बाकी ब्याज 3500। ये हो गया आपका इन समायोजन नंबर 3 कंप्लीट। अब समायोजन नंबर 4 देखेंगे। पार्श्वी ने निजी खर्च के चुकाए 5600 लाभ हानि खाते उधार किए हैं। मतलब पार्श्वी ने एक तरह का आहरण किया है, खर्च किया, अपने खर्च किया है, लेकिन इन्होंने गलती क्या कर दी, इसको लाभ हानि खाते में उधार कर दिया है। तो हम पहले गलती सुधारेंगे और गलती सुधारने के लिए क्या किया जाएगा, इसको पुनः मूल्यांकन खाते के जमा पक्ष में लिख दिया जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे पार्श्वी के पूंजी खाते। जो गलती की है वो हम सुधारेंगे, यानी जब उन्होंने लाभ हानि खाते के उधार पक्ष में लिखा होगा तो हम गलती सुधारने के लिए उसे जमा पक्ष में लिख देंगे। और निजी खर्च है यानी एक प्रकार का आहरण है पार्श्वी के लिए, तो इसको हम उधार पक्ष में लिखेंगे साझेदार के पूंजी खर्च में। निजी खर्च पार्श्वी का कितना है 5600, पार्श्वी के कॉलम में 5600 लिखेंगे, बाकी अनेरी और हैंसी में हम डैश करेंगे। ये हो गया आपका समायोजन नंबर 4 कंप्लीट। अब समायोजन नंबर 5 देखेंगे। पुनर्गठन खर्च के 8400 अनेरी ने चुकाए हैं, यानी पुनर्गठन खर्च हुआ। पुनर्गठन खर्च का मतलब होता है स्थापना खर्च, और इसको किसने चुकाया है, अनेरी ने चुकाया है। तो अनेरी के पूंजी खाते में लिखा जाएगा पुनर्गठन खर्च। अनेरी के कॉलम में हम लिखेंगे 8400 रुपये 8,400। और दूसरी एंट्री हम इसकी देंगे पुनः मूल्यांकन खाते के उधार पक्ष में पुनर्गठन खर्च खाते 8400। अब देखेंगे समायोजन नंबर 6। ख्याति का मूल्यांकन 90,000 किया गया। अब हम जानते हैं कि जब भी हमें नई ख्याति दे रखी होती है तो सबसे पहले हम नए साझेदार की ख्याति निकालेंगे। तो आपको नई ख्याति दी है 90,000, इसलिए हैंसी यानी नया साझेदार है हमारा, हैंसी की ख्याति कितनी हो जाएगी, ये 90,000 टोटल ख्याति, और हैंसी का अनुपात कितना दे रखा है आपको, नया प्रमाण 2/9, यानी हैंसी की ख्याति कितनी हो जाएगी 20,000। और सवाल में आपको ऐसा कुछ भी दे रखा नहीं है कि वो रोकड़ में ला रहा है कि रोकड़ में नहीं ला रहा है। तो जो भी हैंसी की ख्याति होगी वो
20,000 रोकड़ बिना की है, और रोकड़ बिना की होती है तो हम क्या करते हैं, हैंसी की पूंजी खाते उधार करते हैं और बाकी जो दोनों साझेदार अपने त्याग के प्रमाण में बांट लेते हैं। लेकिन यहाँ पर एक साझेदार लाभ कर रहा है, यानी इसको भी लाभ प्राप्त होगा, तो इसकी भी ख्याति हम निकाल लेंगे। तो लिखेंगे यहाँ अनेरी के लाभ की ख्याति 90,000 गुणे इसके लाभ का प्रमाण कितना दिया हुआ है आपको 1/9, तो ये आएगा 10,000। और दोनों की ख्याति कौन इसका भुगतान करेगा, पार्श्वी, क्योंकि पार्श्वी कर रही है त्याग। तो इसका रोजनामचा हम लिखेंगे। रोजनामचा क्या हो जाएगा, पहले तो हम हैंसी खाते लिखेंगे, हैंसी के चालू खाते लिखा जाएगा, क्योंकि जो भी एंट्री हैंसी से रिलेटेड हम चालू खाते में डालेंगे कि चालू खाता हमने बनाया है, और हमें सवाल में कहा भी गया है चालू खाते उधार 20,000, और अनेरी के ये पुराने साझेदार हैं तो ये पूंजी खाते में ही इनकी एंट्री होगी। अनेरी के पूंजी खाते उधार 10,000, और त्याग कौन कर रहा है, सिर्फ पार्श्वी, तो लिखेंगे पार्श्वी के पूंजी खाते का 30,000। अब इसकी हम कर देंगे खतौनी। खतौनी में एनसी के चालू खाते उधार पक्ष में हम क्या लिखेंगे, पार्श्वी का पूंजी खाता, तो यहाँ लिखा जाएगा पार्श्वी खाते, रकम हम लिखेंगे 20,000 हैंसी के कॉलम में। और फिर आपको दिया गया है अनेरी के पूंजी खाते उधार, तो अनेरी के पूंजी खाते उधार में हम लिखेंगे पार्श्वी का पूंजी खाता, अनेरी के कॉलम में आएगा 10,000, और पार्श्वी के पूंजी खाते का दिया गया है, तो यहाँ पर लिखेंगे हैंसी का चालू खाता, पार्श्वी के कॉलम में 20,000, और इसी तरह यहाँ पर लिखेंगे अनेरी का पूंजी खाता, पार्श्वी के कॉलम में 10,000। ये हो गई आपकी नई ख्याति की एंट्री। दोनों को त्याग के प्रमाण में बांटना था, लेकिन एक साझेदार लाभ कर रहा है तो उसके लाभ के भाग की ख्याति भी ज्ञात करके हम गणना करेंगे। अब लास्ट पॉइंट आपको देखना है, हैंसी की पूंजी को आधार मानकर पार्श्वी और अनेरी की पूंजी नई पेढ़ी में नए लाभ आने के प्रमाण में रखनी है। हैंसी की पूंजी को आधार मानना है। समायोजन नंबर 7 देखेंगे आप। हैंसी की पूंजी आपको कितनी दे रखी है, हैंसी की पूंजी, और हैंसी का भाग कितना है 2/9, तो 2/9 भाग की पूंजी कितनी है, कितनी लेकर आया था वो 40,000, पूंजी बराबर 40,000। इसीलिए कुल पूंजी निकालना हो कभी भी तो जो भाग दिया रहता है उसको हम उल्टा कर देते हैं, यानी 40,000 गुणे 9/2, यानी साझेदारों जो पूरी पेढ़ी की कुल पूंजी जो नई आएगी वो कितनी आएगी 1,80,000, क्योंकि आपको सवाल में कहा है कि हैंसी की पूंजी को आधार मानना है। जो आधार हमने मान लिया कि 2/9 भाग की पूंजी 40,000 होगी, तो कुल पूंजी कितनी होगी 40,000 गुणे 9/2, यानी 1,80,000। अब 1,80,000 ये टोटल पूंजी है, और साझेदार का नया प्रमाण भी हमें दे रखा है, तो नए प्रमाण में ये पूंजी को हम बांट देंगे 1,80,000 को, तो तीनों की हमें पूंजी प्राप्त हो जाएगी। तो सबसे पहले हम निकालेंगे पार्श्वी की पूंजी, पार्श्वी की अंतिम पूंजी। अभी तक सवाल में अंतिम पूंजी हम बाद में ज्ञात करते थे, लेकिन इस सवाल में हमें अंतिम पूंजी पहले ही दे रखी है, तो सबसे पहले अंतिम पूंजी हम निकाल दिए 1,80,000 गुणे पार्श्वी का प्रमाण कितना दिया आपको 3/9, 9 दूनी 18, 20,000 गुणे 3 हो गया 60,000, यानी पार्श्वी की अंतिम पूंजी हो गई 60,000। इसी तरह अनेरी की निकालेंगे, अनेरी की अंतिम पूंजी 1,80,000 गुणे, अनेरी का प्रमाण आपको सवाल में दे रखा है, नया प्रमाण 4/9 है, 9 दूनी 18,
20,000 गुणे 4 हो गया 80,000। और हैंसी का तो हमें डायरेक्ट दे ही रखा हुआ है, तो हैंसी की अंतिम पूंजी कितनी निकली, डायरेक्ट हमें दे रखा है और हम ऐसे भी निकाल सकते हैं। 1,80,000 गुणे प्रमाण इसका है 2/9, तो ये जाएगा 40,000। चलो ये अंतिम पूंजी हमारी आ गई। तो अंतिम पूंजी हम कहाँ लिखते हैं, पूंजी खाते के उधार पक्ष में। यहाँ हम लिखते हैं शेष आगे ले गए, जो हमें पहले ही दे रखा है। हमने निकाल लिया ये रकम 60,000, 80,000 और 40,000। और इसको उठाकर हम रख देंगे पक्की तलपट में। यहाँ लिखेंगे पूंजी खाता पार्श्वी 60,000, अनेरी 80,000 और हैंसी 40,000। सबका टोटल आएगा आपका 1,80,000। यानी ये चीज हम पहले जो सवाल गिनते थे तो ये बाद में आता था, लेकिन इस सवाल में पहले ही निकल गया है। क्या करना है, प्रमाण में रखना है, और जो आवश्यक समायोजन जो डिफरेंस आता है वो किस खाते ले जाना है, साझेदारों के चालू खाते। तो ये कब पॉसिबल होगा, जब हम खाता पुनः मूल्यांकन खाता बंद करेंगे, तब हम करेंगे पुनः मूल्यांकन खाता बंद। तो पुनः मूल्यांकन खाता बंद करेंगे तो यहाँ पर इसका टोटल ज़्यादा है, ये टोटल आ गया इसका 11,900, और डिफरेंस माइनस करेंगे 5600, तो डिफरेंस आएगा इसका 6,300। और जो ले जाएंगे हम साझेदार के पूंजी खाते, और ये हानि आई है क्योंकि उधार का टोटल ज़्यादा है। और इसको बांट देंगे हम पार्श्वी और अनेरी में। पुराने प्रमाण में बांटते हैं हम पार्श्वी और अनेरी में। पुराना प्रमाण आपको दिया गया है 2:1, बांटेंगे तो आएगा 4200 और 2100। और इसको उठाकर हम हानि है तो यहाँ रख देंगे, यहाँ लिखेंगे पुनः मूल्यांकन खाते 4200 पार्श्वी में, 2100 अनेरी में और हैंसी में डैश। अब हम पूंजी खाता बंद करेंगे। तो पूंजी खाता में सबसे पहले हम पार्श्वी का खाता बंद करेंगे। तो पार्श्वी का खाता बंद करेंगे तो सबसे ज़्यादा टोटल यहाँ पर पार्श्वी के कॉलम में आएगा, जमा साइड का टोटल। ये टोटल लगाएंगे तो टोटल इसका आ रहा है 1,30,800। 1,30,800 में ये सारी डिटेल माइनस करेंगे, जिसमें शेष आगे ले गए भी शामिल होगा। तो ये इतनी डिटेल माइनस करने पे हमारा डिफरेंस आएगा 47,000। अब ये 47,000 को हमें क्या लिखना है, हमें सवाल में दिया है कि कहाँ ले जाना है, साझेदारों के चालू खाते। तो हम यहाँ लिखेंगे पार्श्वी के चालू खाते। ये हमारा डिफरेंस आया, ये नई चीज़ आई है 47,000। तो अब इसको चालू खाते ले जाएंगे, जमा पक्ष में लिखेंगे। यहाँ लिखेंगे पार्श्वी के पूंजी खाते, यानी पूंजी खाते से हम ले आ रहे हैं, तो पार्श्वी के कॉलम में हम लिखेंगे 47,000, अनेरी और हैंसी में डैश। अब इसी तरह हम अनेरी का खाता बंद करेंगे, और अनेरी का उधार साइड का टोटल ज़्यादा आएगा। तो उधार साइड का टोटल आपका आ रहा है 99,100। और 99,100 में से ये सारी डिटेल माइनस करेंगे तो जो डिफरेंस आएगा वो कहलाएगा आपका, और उसको भी चालू खाते में ले जाना है। तो यहाँ लिखेंगे अनेरी के चालू खाते, डिफरेंस आपका आ रहा है 1,800 रुपये। इसको भी हम चालू खाते में ले जाएंगे तो यहाँ लिखा जाएगा उधार साइड चालू खाते के अनेरी के पूंजी खाते 1,800, अनेरी में लिखेंगे हम पार्श्वी में डैश और हैंसी में डैश। अब हम बंद करेंगे हैंसी का खाता। हैंसी में रकम सरबर है 40,000, क्योंकि जो हमने ख्याति की एंट्री दी थी
वो चालू खाते में दी थी, तो यहाँ ये सरबर हो गया चालू पूंजी खाता, यहाँ पे कोई बाकी आई नहीं है। अब हम बंद करेंगे चालू खाता। तो सबसे पहले चालू खाते में पार्श्वी का खाता हम देखेंगे, तो पार्श्वी में रकम ज़्यादा है जमा साइड की 47,000, तो यहाँ शेष आगे ले गए आएगा, शेष आगे ले गए 47,000 पार्श्वी में। अनेरी में देखेंगे तो अनेरी का टोटल सबसे ज़्यादा है उधार साइड का, क्योंकि अनेरी में एक ही एंट्री उधार साइड आई है 1800, तो शेष आगे ले गए इस तरफ आएगा जमा तरफ, यहाँ आएगी 1800 रकम। और हैंसी में भी उधार का टोटल ज़्यादा है 20,000, तो इसका भी हम शेष आगे ले गए जमा तरफ ही आएगा 20,000। यानी पार्श्वी की जो बाकी आई है चालू खाते की वो जमा आई है, और अनेरी और हैंसी की जो बाकी आई है वो उधार आई है। इसको हम लिखेंगे पक्की तलपट में। तो पक्की तलपट में जमा साइड यानी पूंजी दायित्व पक्ष में लिखा जाएगा यहाँ पर पार्श्वी का चालू खाता 47,000 जमा बाकी है इसीलिए, और यहाँ पर लिखा जाएगा चालू खाता अनेरी और हैंसी का, दोनों का चालू खाता उधार बाकी है, रकम आई 1800 और 20,000, बाहर टोटल लगा देंगे 21,800। अब हम बंद करेंगे रोकड़ खाता, लास्ट खाता हमारा है ये, इसका टोटल है 96,000। यहाँ आएगा शेष आगे ले गए, अंतिम बाकी रोकड़ की 96,000 उधार की तरफ से आया है, तो ये संपत्ति लेना पक्ष में लिखा जाएगा रोकड़ खाता। अब पक्की तलपट में टोटल लगाने से पहले एक बार चेक कर लेंगे कि सारी एंट्री बाहर है कि नहीं है, तो सारी एंट्री हमने बाहर रख दी है। अब इसका टोटल लगाएंगे और टोटल आएगा आपका 3,20,800, यानी दोनों का टोटल सेम आना चाहिए। ये सवाल होता है आपका पूरा। इस सवाल में नया पॉइंट यही था कि आपको जो बाकी दे रखी थी अंतिम बाकी वो पहले ही आपने निकाल ली थी, उस पर से हमें जो डिफरेंस है वो किस खाते ले जाना था वो भी आपको दिया था। कितनी बार सवाल में डिफरेंस ऐसा ना दिया गया हो कि किस खाते ले जाना है, तो ये दिया रहता है कि कितनी रोकड़ लाएंगे कितनी ले जाएंगे। तो जहाँ हमने चालू खाता दर्शाया वहाँ हम रोकड़ खाता लिखेंगे। अगले वाले सवाल में ऐसा सवाल हम सीखेंगे। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 16।